बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम ग्राफ को किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं और एक्सरसाइज 1.5 के जो क्वेश्चन हैं वो भी ग्राफ के रिलेटेड हैं, तो हम उनमें से कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ग्राफ्स के रिलेटेड है। एक्सरसाइज 1.4 जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमें दी गई हैं जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हैं, लॉगरिथम की हैं। इसके अलावा और हमारे पास पैराबोला है, एलिप्स वगैरह की हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर नंबर 5 में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन की है। सरसरी सी डेफिनेशन हम दोबारा कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं a पावर x से f ऑफ x इज इक्वल टू a पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। a 1 नहीं हो सकता। इसकी डिटेल अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 1.1 लेक्चर नंबर 5 में आप सुन सकते हैं। इसकी डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, एंड इसकी रेंज है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 पावर x। ये हमारा केस नंबर 1 होगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। इसमें हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे। हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू 2 पावर x है। तो हम ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इजीएस्ट वे है, हमारी इसकी डोमेन क्या थी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक थी। तो हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज ले लेंगे। फर्ज करें जी हम वैल्यूज ले लेते हैं -4 से +4 तक, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। आपकी आसानी के लिए आप और भी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन इतनी भी ले लें तो इनफ है, आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं x की जगह पे, तो 2 पावर -4 का हमें आंसर मिल रहा है, 2 पावर -3 पे आंसर मिल रहा है, 2 पावर -2, इसी तरह से अप टू सोन 2 पावर 4 तक। इसके सारे आंसर हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करके हमने लिख लिए हैं। अब हम इनको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देखें जी, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। -4 के रिगार्डिंग हमें जो पॉइंट मिला है वो हमने ड्रॉ कर दिया। -3 के रिगार्डिंग जो पॉइंट मिला है वो ड्रॉ कर दिया। -2 पे पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। -1 के रिगार्डिंग जो पॉइंट मिला है y का वो हमने ड्रॉ कर दिया। 0 1 2 3 4 पे ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2 पावर x का ग्राफ ड्रॉ हो गया। क्लियर। ग्राफ को देखते हुए कुछ पॉइंट्स मैं आपको नोट करवा रहा हूं। इसको नोट की फॉर्म में आप लिख लें, ये याद रखने हैं, MCQ की फॉर्म में आते भी हैं। 2 पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। देखें हमारा जो ग्राफ हमें नजर आ रहा है ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आंसर क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसा ही है। इसी नेक्स्ट जो पॉइंट है, 2 पावर x इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं 2 पावर x की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 पावर x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। 0 पे देखें इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 2 पावर x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट है 2 पावर x अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। क्लियर। जैसे जैसे हम माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं 2 पावर x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है 2 पावर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो 2 पावर x का ग्राफ भी किस तरफ मूव कर रहा है, ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर। अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, 2 पावर x की जगह हम रिप्लेस कर दें a पावर x, तो ये सारी की सारी बातें ट्रू होंगी, ये गलत नहीं होंगी। और सेम इसी तरह से अगर हम इस ग्राफ को चेंज कर दें, फंक्शन हम चेंज ले लें, क्योंकि हमारा जो केस नंबर 1 है वो क्या है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं y इज इक्वल टू e पावर x। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e क्या है हम पढ़ चुके हैं, ये क्या है, ऑयलर्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू भी आपको याद होगी, हमने इसके प्रूफ भी किया था, 2.718 अप टू सोन, ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी। अब इसमें भी सेम उसी तरह से हम ग्राफ लेंगे, टेबल लेंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। इसकी वैल्यूज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाते हैं। इनको जब सेम उसी तरह से हम प्लॉट कर लेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, और ये हमारे पास जो ग्राफ आएगा ये भी सेम उसी तरह से, और इसमें वही सेम वैल्यूज हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर। अब हम इसका सेकंड केस डिस्कस करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स,
केस नंबर 2 है व्हेन a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब हम फंक्शन हमारा चेंज कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 0.5 पावर x ले लेते हैं। सेम उसी तरह से हम 4 पॉइंट इसमें हम डिफरेंट पॉइंट लेते हैं। -4 टेबल हम बना रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो 0.5 पावर x के रिगार्डिंग जो हमें पुट करने से जो हमें वैल्यूज़ मिलती हैं वो वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। सेम उसी तरह से हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। देखें ये हमारे पॉइंट आते जा रहे हैं, जो जो हमने वैल्यूज़ ली हैं उनके रिगार्डिंग हम पॉइंट ले रहे हैं। इन पॉइंट्स को मिला दें तो ये हमारे पास ग्राफ आ रहा है, और ये ग्राफ पहले वाले ग्राफ से थोड़ा सा डिफरेंट है। नज़र आ रहा है आपको? अब देखें जी, इसमें हमारे पास सेम उसी तरह से कुछ पॉइंट हैं, हम उन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये प्लॉट किया है। पॉइंट्स देखें जी, यहाँ पे हम कह सकते हैं सेम जैसे हमने पहले कहा था, a पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इसमें भी हमारे पास आंसर जो है सारे के सारे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। a पावर x डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जा रहे हैं तो a पावर x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जबकि पहले केस में क्या था, इंक्रीज हो रहा था। a पावर x इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। सेम वही पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 है जब x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, a पावर x अप्रोचेस टू 0 व्हेन x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जैसे जैसे x पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, a पावर x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, जबकि पहले केस में क्या था, उलट था, a पावर x भी किसको अप्रोच कर रहा था, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, a पावर x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी व्हेन x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। जैसे जैसे हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, a पावर x जो है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जबकि पहले केस में क्या था, इससे उलट था। तो ये क्या है, ये वो केस है व्हेन a लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और बुक पे इसकी कोई डिस्कशन नहीं की गई। दोनों केस क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी तक हमने पढ़ी है, जो पहला ग्राफ पढ़ा था वो हमने 2 पावर x का ग्राफ पढ़ा था, उसके बाद हमने e पावर x का ग्राफ भी पढ़ा था। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो क्या है जी, उसमें हमारे पास ग्राफ दिया है, हमने बनाना है y इज इक्वल्स टू 2e पावर 2x का, और इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमने ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू 3 पावर x का। तो जो 3 पावर x का ग्राफ है वो सेम सिर्फ और सिर्फ जो हमने पहला ग्राफ पढ़ा था y इज इक्वल्स टू 2 पावर x का, 2 की जगह पे हमने क्या लगा देना है, 3 लगा देना है, हमारे पास आंसर आने शुरू हो जाएंगे। और सेम उसी तरह से हमने टेबल बना के वैल्यूज जो हैं वो प्लॉट कर देनी है, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। और अब हम देखते हैं y इज इक्वल्स टू e पावर 2x का ग्राफ, जो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, y इज इक्वल्स टू e पावर 2x, उसका ग्राफ देखें। तो क्या करेंगे हम, सेम उसी तरह से 4 पॉइंट लेंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। कैलकुलेटर की मदद से हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम पुट कर रहे हैं x की जगह पे, तो e पावर 2x की वैल्यूज़ हमें मिलती जा रही हैं, हमने वो वैल्यूज़ लिख ली हैं। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया, इसको हम प्लॉट कर रहे हैं हर पॉइंट के अगेंस्ट, हर x एक्सिस के पॉइंट के अगेंस्ट हमें y एक्सिस का एक पॉइंट मिला है, उसको हमने ड्रॉ कर लिया और इसको हम ये प्लॉट कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ईजी है ये प्लॉट करना। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है उस पर मूव करते हैं। आइए जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हम उनका ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे कि कैसे हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन भी हम एक्सरसाइज 1.1 के लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे आप उसको डिटेल से सुन सकते हैं। यहाँ पे हम सरसरी सी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू a पावर y देन y इज इक्वल्स टू log ax व्हेन a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। और हम जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये एक दूसरे का क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। तो इसी तरह से जो उसकी डोमेन है एक्सपोनेंशियल की, वो इसकी रेंज बन चुकी है, और जो एक्सपोनेंशियल की रेंज है वो लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन बन गई है। तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, और रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं, तो हम अपना फंक्शन ले लेते हैं, कॉमन लॉगरिथम से हम स्टार्ट करते हैं। कॉमन लॉगरिथम का मतलब क्या, उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है, तो y इज इक्वल्स टू log 10x। अब डोमेन क्या है जी, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे देखें जी, हम x को वैल्यूज दे रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से, और इसके साथ 0 के साथ मैंने तीर का निशान लगाया हुआ। इसका मतलब क्या है
जब x 0 को अप्रोच करेगा। क्लियर। उसके बाद है 0.1, फिर 1, 2, 4, 6, 8, 10 एंड कहाँ तक, फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ तीर का निशान है, मतलब जब वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब उसके रिगार्डिंग हमें आंसर मिल रहे हैं, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लॉग जो आंसर है। इसी तरह से बाकियों के आंसर हमने साथ लिख दिए हैं। और जब वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है x जो है, तो ये हमारे पास ग्राफ भी जो लॉग की वैल्यू है y इज इक्वल्स टू लॉग 10x, ये भी किसको अप्रोच करेगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। अब हम इसको टेबल पे ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी ग्राफ पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जैसे जैसे हमने वैल्यूज़ ली हैं x की, वैसे हमें y के जो आंसर मिले हैं उनको हमने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया है। ये हमने डॉट से उसको शो किया है। अब इन डॉट्स को जब हम मिला देंगे तो ये हमारे पास किसका ग्राफ बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू लॉग 10x का ग्राफ ये हमारे पास बन गया। कॉमन लॉगरिथम का ग्राफ हमारे पास आ गया है। अब इसमें भी कुछ पॉइंट है नोट करने वाले, नोट की फॉर्म में आप इसको लिखें। log x is undefined at x is equals to 0। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये MCQ भी आ चुका है, बोर्ड के पेपर्स में भी आ चुका है। log x is undefined at x is equals to 0। x is equals to 0 पे ये डिफाइंड नहीं होता, ये अनडिफाइंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है when x approaches to 0 implies log x approaches to minus infinity। क्लियरली हमें नजर आ रहा है ग्राफ में। नेक्स्ट पॉइंट है when x approaches to minus positive infinity log x approaches to पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी हम ग्राफ में देख सकते हैं। इसी तरह से log x इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारे पास ग्राफ भी इंक्रीज हो रहा है, log x की वैल्यूज भी हमारे पास इंक्रीज हो रही हैं। क्लियर। सेकंड ग्राफ किसका होगा, सेकंड हमारे पास y इज इक्वल्स टू log नेचुरल x का ग्राफ होगा। अब log नेचुरल x का ग्राफ डिस्कस करने से पहले हम इसी ग्राफ को कॉमन लॉगरिथम के ग्राफ में एक और चीज को डिस्कस करते हैं। अगर हम इसी के साथ सेकंड फंक्शन, ये हमारे पास जो ग्राफ है ये किसका है, y इज इक्वल्स टू log 10x का ग्राफ है, मतलब कॉमन लॉग का ग्राफ है। इसका इनवर्स क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 10 पावर x, इसका इनवर्स हो जाएगा। अगर हम दोनों का ग्राफ देखें तो देखें ये 10 पावर x का ग्राफ भी हमने इसी के साथ ड्रॉ कर लिया है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, क्लियरली नजर आ रहा है, क्या है, इनवर्स हैं बिल्कुल। और ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये y इज इक्वल्स टू x के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं y इज इक्वल्स टू x, तो देखें इसके ये क्या है, अबाउट सिमेट्रिक है यहाँ पे। क्लियर। इसी तरह से अब हम सेकंड वाला ग्राफ डिस्कस करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, log नेचुरल x, y इज इक्वल्स टू log नेचुरल x। सेम उसी तरह से इसकी वैल्यूज हम ले लेंगे, टेबल बना लेंगे और ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, उसकी बेस क्या थी, 10 थी, इसकी बेस क्या है, e है, और E क्या है, ऑयलर्स कांस्टेंट है। दोनों में फ़र्क अगर हम जानना चाहें तो ये दोनों का ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू log 10x का ग्राफ और y इज इक्वल log नेचुरल x का ग्राफ। दोनों के ग्राफ भी आपको विजिबल हो रहे हैं, आप इसको इजीली देख सकते हैं। सेम टू सेम है, कोई इसमें नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है। वैल्यूज़ आपने वही लेनी है, आंसर थोड़े से चेंज हो जाएंगे और थोड़ा सा ग्राफ चेंज हो जाएगा, लेकिन बिहेवियर चेंज नहीं होगा। अब अगर हम बात करें y इज इक्वल्स टू log नेचुरल x की, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, e पावर x होगा। तो देखें ये दोनों के ग्राफ हैं, y इज इक्वल्स टू log नेचुरल x का ग्राफ भी आपको नजर आ रहा है और y इज इक्वल्स टू e पावर x का ग्राफ भी नजर आ रहा है, और ये दोनों भी किसके अबाउट सिमेट्रिक हैं, y इज इक्वल्स टू x के अबाउट सिमेट्रिक है। और हमें क्लियरली ग्राफ में नजर आ रहा है कि ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने जो ग्राफ डिस्कस किए हैं वो किसके हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और लॉगरिथमिक फंक्शन के। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।